प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 से बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। Sum of first 7 term represented by S7 is equal to 49, ये given है, and that of 17 term S17 is equal to 289, ये भी given है, and we have to find the sum of n term Sn is equal to question mark। यहां पे अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, Sn is equal to n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्म में n की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये बनेगा S7 इज इक्वल टू 7 बाई 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा, S7 की वैल्यू है 49 इज इक्वल टू 7 बाई 2 2a प्लस 6d, 7 7 जा 49, ये 2 मल्टीप्लाई होकर के ये 14 बना देगा इसको, इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दिस गिव्स a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1। सेम हम पार्ट यूज करेंगे इसके साथ। तो अब S17 तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, S17 इज इक्वल टू 17 बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 इज गिवन, दैट इज 289 इज इक्वल टू 17 बाई 2 2a प्लस 16d। ये हो जाएगा 17 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 34, ये 2 मल्टीप्लाई होने के बाद में, इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। 2 से डिवाइड कर देते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो सब्सट्रैक्शन करते हैं क्योंकि साइन चेंज होगी तभी a कैंसिल होगा। 3d माइनस 8d माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10, तो d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं फ्रॉम 1। d की वैल्यू पुट करने के बाद में आएगा a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6, ट्रांसपोज होगा तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमारे पास a एंड d दोनों आ गए हैं। अब Sn पूछा गया, Sn निकाल लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2n, 2 कैंसिल आउट। Sn is equal to n square. Sum of first n term is equal to n square. Question number 10. So that a1, a2 dash dash an form an AP where an is defined as below. An is equal to 3 plus 4n, and in second part an is equal to 9 minus 5n. Also find the sum of first 15 terms in each case. ये जो an given है ये इसका जनरल टर्म गिवन है। an मीन्स nth टर्म गिवन है और इस जनरल टर्म से हम पहले AP फाइंड करेंगे, फिर उस AP का फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालेंगे और वही पार्ट सेकंड में भी यूज करेंगे। an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो यहां पर हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, तो यहां पर हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, तो a1 इज इक्वल टू
7, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 आ गया। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2, तो बनेगा a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 2 जा 8, तो a2 की वैल्यू आ गई 11, पुट n इज इक्वल टू 3, तो a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 12, a3 इज इक्वल टू 15, तो हमारे पास 3 टर्म आ गए। देन AP बिकम्स, AP क्या बनकर आएगा 7, फर्स्ट टर्म 7, 11, 15 डैश डैश। अब इन्होंने कहा है कि इस AP का S15 निकालो, यानी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। देन S15 मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा। 15/2 यानी n/2, 2a 2 इंटू 7 प्लस n-1 यानी 15 माइनस 1 इंटू d। अब d कितना था यहाँ पे 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। 15/2 ये बनेगा 14 प्लस 14 इंटू 4, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ गई 525। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज गिवन, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स दैट इज S2, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म मतलब A2। Similarly, find third term in A3, 10th means A10 and nth term means AN find करना है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले गिवन पार्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। गिवन Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बोले या S1 बोले एक ही बात होती, तो यहां पर n की वैल्यू 1 पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये बना लेगा S1। सम ऑफ वन टर्म या फर्स्ट टर्म एक ही बात होती है, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यानी कि S1 आ गया 3। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो पुट n इज इक्वल टू 2, तो हमको मिलेगा S2 इज इक्वल टू, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, सम ऑफ 2 टर्म 4 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि थर्ड टर्म निकालना है, यानी कि A3 निकालना है, 10th टर्म निकालना है, A10 निकालना है, सेकेंड टर्म भी निकालना है, यानी कि A2 भी निकालना था। ये सारे टर्म हमको फाइंड करने हैं और साथ में nth टर्म भी पूछ रहा है। nth टर्म इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर एक हम न्यू फार्मूला इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एक फार्मूला होता है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn मतलब होता सम ऑफ n टर्म और Sn माइनस 1 का मतलब सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। यानी कि अगर ये 10 होगा तो ये 9 होगा, ये 9 है तो ये 8 है, ये 20 तो ये 19। ये कहता है कि अगर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म की बात करेंगे तो इसमें आता सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म, इससे एक कम। तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अब इसमें हमारे पास डायरेक्टली nth टर्म आ जाएगा, तो जब nth टर्म आ जाएगा तो हम उसमें 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे और फटाफट वैल्यू इसकी आती जाएगी। इसके लिए पहले हमको Sn जो गिवन है, ये 1 नंबर इसको हम दे देते हैं यहाँ पर Sn, इसमें हम लोग n की प्लेस पर n माइनस 1 पुट करके Sn माइनस 1 ले आते हैं। कैसे लाते हैं, फ्रॉम 1 पुट n इज इक्वल टू n माइनस 1, इन n की प्लेस पर n माइनस 1 हम पुट करते हैं। तो Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। जहां पे n था वहां पे हमने हर जगह पे n की वैल्यू n माइनस 1 पुट कर दी। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें आइडेंटिटी लगा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस 2n हो जाएगा। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4n माइनस, अब यहां पे देखते हैं 4n और प्लस 2n, ये बन जाएगा 6n। अब इसके बाद में ये आएगा माइनस 4 और माइनस 1, ये होगा माइनस 5 और माइनस n स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई Sn माइनस 1 की। अब हमारे पास Sn भी है, Sn माइनस 1 भी है। अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो an इज इक्वल टू Sn मीन्स 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब यहां पे जब माइनस लगेगा तो अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। an इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव है, पहले लिख लेते हैं, 4n माइनस 6n, ये आएगा माइनस 2n, यानी an की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2n। अब ये हमारा nth टर्म है। अब इसके जगह पे हमको a2 निकालना है, तो पुट n इज इक्वल टू 2, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी, a2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। a2 की वैल्यू क्या आई 1। a3 पूछ रहा है, पुट n इज इक्वल टू 3, तो a3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 3, तो माइनस 1 आ जाएगा ये। अब पूछ रहा a10 की वैल्यू क्या है, तो पुट n इज इक्वल टू 10, तो a10 इज इक्वल टू 5 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 15, तो ये इसके सारे टर्म आ गए। अब इसमें nth टर्म कोई पूछता है तो ये होगी वैल्यू, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर एज। अब कौन कौन से होंगे, तो ये हो जाएगा 6, 12, 18, 24 डैश 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 अप टू 40 टर्म। 40 टर्म्स है, तो यहां पे हमारे पास a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 40, और हमको S40 निकालना है। ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसको आप लोग खुद कर सकते हैं। 13 नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर एज फॉलोज। अब 8 के मल्टीपल्स तो क्या बनेंगे, 8 की टेबल लिख लेते हैं, डैश 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 फर्स्ट 15 तो अप टू 15 टर्म। इसमें भी a इज इक्वल टू 8, d भी इसका 8 ही आएगा, n इज इक्वल टू 15 एंड S15 निकालना है, ये भी अपने आप कर सकते हैं। इन 14 नंबर, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने ऑड नंबर हैं उनका सम निकालना है। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर एज फॉलोज। तो 0 और 50 के बीच में तो आएगा नंबर 1, 3, 5, 7 डैश डैश और ये 49। हम इसमें देखते हैं कि a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड l इज इक्वल टू 49। इससे हम लोग पहले n की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला सबको मालूम है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब n की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 25 आएगी, तो सॉल्व करके S25 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे। S25 में a की वैल्यू यही रखी जाएगी, d की ये रखी जाएगी, n की प्लेस पर 25 रखेंगे और आंसर आ जाएगा। 15 नंबर, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी
for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, and rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? कोई कंस्ट्रक्शन होना है और उसमें एक कंडीशन रखी गई है कि वो पर्टिकुलर डेट तक अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करता है तो उसको जितने दिन का डिले होगा उसके अकॉर्डिंग उसको पेनल्टी देनी। अगर उसने 1 डे डिले किया तो रुपीज 200 फर्स्ट डे का, अगर 2 दिन का डिले किया तो नेक्स्ट डे देगा 250 रुपीज, 300। तो यहाँ पे 50 रुपीज इंक्रीज कर रहा है डे बाई डे। तो और 30 डेज मैक्सिमम, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू 250 माइनस 200 यानी कि 50 रुपीज। a मालूम है 200, d हो गया 50, n हो गया 30 और हमको s30 निकालना है। इस कंडीशन को हम देख सकते हैं 200, 250, 300 एंड अप टू 30 टर्म। 30 डेज तक डिले करेगा तो क्या होगा? तो a इज इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू 50, इससे इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस हर जगह से 50 आएगा। n इज इक्वल टू 30, देन फाइंड s30। s30 सब लोग निकाल सकते हैं, 30 अपॉन 2a यानी कि 2a के लिए 400 हो जाएगा, 2 इंटू 200 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी 50। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन 16 क्वेश्चन, सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। 700 कैश प्राइज को 7 स्टूडेंट में डिवाइड करना था और ऐसे डिवाइड करना है कि हर एक प्राइज अपनी प्रीसीडिंग प्राइस से 20 रुपीज कम हो। जैसे अगर फर्स्ट प्राइस दी गई है रुपीज ए को हमने माना फर्स्ट प्राइस, तो सेकंड प्राइस होगा a माइनस 20, थर्ड प्राइस होगा a माइनस 40 एंड सो ऑन। लेट प्राइजेस आर a माइनस 20, a माइनस 40, a माइनस 60, a माइनस 80, a माइनस 100, 1 2 3 4 5 6, एक और आ जाएगा a माइनस 120। ये हमारे पास कैश प्राइजेज आ गए। अब सब लोग समझ रहे होंगे कि ये जो प्राइजेस हैं इसमें फर्स्ट प्राइज तो यानी ए, यानी कि यहां पर अगर हम फर्स्ट टर्म को लिखते हैं, जिसको हम लोग A1 लिखते हैं या ए लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो यहां पे ए हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख दें कि फर्स्ट टर्म, इससे कंफर्म हो जाएगा क्योंकि दोनों के लेटर सेम है, फर्स्ट टर्म। और जो कॉमन डिफरेंस है डी, तो a माइनस 20 से a को माइनस करेंगे तो माइनस 20 आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो भी माइनस 20 ही आएगा। और कैश प्राइजेस कितने स्टूडेंट को देना है, n इज इक्वल टू 7, और साथ में S7 यानी सबका सम भी गिवन है। सम कितना है? 700। अब हमको सॉल्व करके a की वैल्यू निकालनी है। तो S7 इज इक्वल टू 7/2, 2a, 2a ऐसे रहेगा, n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस 20। ये हो जाएगा 700 इज इक्वल टू 7/2, 2a प्लस 6 इंटू माइनस 20। तो ये हो जाएगा 100 और ये यहां मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। ट्रांसपोज माइनस 120 टू लेफ्ट साइड, तो 2a इज इक्वल टू 320, a इज इक्वल टू 160।
अब फर्स्ट प्राइज 160 रुपीज का हुआ, तो देन प्राइजेज आर 160, अब उससे 20 कम कर दो 140, फिर 20 कम कर दो 120, फिर 100, 80, 60, 40, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गए कैश प्राइजेस। इसमें सब में रुपीज लगा देंगे, ये रुपीज का सिंबल बना सकते हैं, रुपीज 80, रुपीज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees, जो प्लांट लाने हैं छोटे छोटे प्लांट, that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. इसका मतलब क्या हुआ वो एग्जाम्पल में दे रहे हैं। A section of class first will plant one tree. फर्स्ट क्लास यानी क्लास 1 है तो वो वन ट्री उस पूरी क्लास से आना है। वन प्लांट कह सकते हो, यहां पे इन्होंने ट्री मेंशन किया है। अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12, यानी कि टोटल क्लास 12 तक इस तरह से ऑर्डर में लाना है कि जो क्लास, जैसे क्लास फर्स्ट में कितने बच्चे, इससे मतलब नहीं, क्लास फर्स्ट से एक प्लांट आना है। देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास, हर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो टोटल कितने ट्री प्लांट किए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो इसमें बहुत सिंपल है, अगर क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन हैं तो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन ए बी सी, तो सेकेंड क्लास के भी 3 सेक्शन होंगे, सब में 3 ही सेक्शन हैं ए बी सी। तो फर्स्ट क्लास से 1 प्लांट आना था तो 3 सेक्शन है, तो इससे जो फर्स्ट क्लास से प्लांट आएगा वो आएगा 3। सेकेंड क्लास से 2 प्लांट आना था तो 2 प्लांट यानी कि 2 प्लांट इससे, 2 इससे, 2 इससे, तो ये हो जाएगा 6 प्लांट। थर्ड क्लास से अगर हम बात करें तो थर्ड के भी 3 ही सेक्शन होंगे ए बी सी। तो थर्ड क्लास से अगर हम बात करते हैं तो इससे 3 प्लांट्स आना था तो 1 2 3 से हो जाएगा 9 डैश डैश डैश। और लास्ट जो हमारे पास क्लास 12th है, क्लास 12th मतलब एक सेक्शन, अगर हम इसको ऐसे इसी ऑर्डर में लेते जाएं और 12th क्लास तक जाते हैं तो 12th के भी 3 सेक्शन है ए बी सी, और इसमें भी हमारे पास 12 3 36 प्लांट 12th क्लास से आएगा। अब हमारे पास जो ऑर्डर बना वो ये है कि a इज इक्वल टू 3 फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू, टोटल कितने क्लास थे हमारे पास 12, तो n इज इक्वल टू 12। अब हमको S12 निकालना है, तो S12 इज इक्वल टू, तो एक काम करते हैं, यहां पर ये फाइनल है कि इसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो हमारे पास L भी तो आ गया, L इज इक्वल टू 36, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, ये फार्मूला लगा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ प्लांट कितने होंगे। Sn यानी कि S12 इज इक्वल टू 12 बाई 2, a की वैल्यू है 3 प्लस 36, ये हो जाएगा 6, तो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 39, तो S12 इज इक्वल टू 234। क्वेश्चन नंबर 18। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए बी, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles and use pi is equal to 22/7? ये स्पाइरल्स सेमी सर्किल से बने हैं और जो ए सेंटर है वो L1
लेंथ के लिए है, B जो है वो L2 के लिए है, और फिर ऐसे L3 के लिए एंड सो ऑन। तो यहां पे हम अगर बात करेंगे तो ये सेमी सर्किल से ही बना है और सबके रेडियस अलग अलग गिवन है। लेंथ ऑफ सेमी सर्किल with radius 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब सर्किल का 2 पाई आर तो सेमी सर्किल का पाई आर, सेमी सर्किल का पाई आर, तो पाई की वैल्यू नहीं रखते, बाद में एक साथ रखते, आर की वैल्यू 0.5 तो ऐसे लिखते हैं 0.5 पाई। अब अगर सेकंड सर्किल के लिए बात करें, सेकंड सेमी सर्किल के लिए बात करें जिसका रेडियस जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 पाई हो जाएगा, या केवल पाई कह सकते हैं हम इसको। फिर जो है नेक्स्ट सेमी सर्किल के लिए जिसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर एंड सो ऑन। और टोटल हमारे पास 13 सेमी सर्किल्स हैं, तो n इज इक्वल टू 13। तो जो इसका ऑर्डर आएगा वो आएगा 0.5 पाई, पाई, 1.5 पाई, डैश डैश अप टू 13 टर्म। तो a इज इक्वल टू 0.5 पाई, d इज इक्वल टू, अब पाई से 0.5 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 पाई फिर से आ जाएगा, n इज इक्वल टू 13। अब हमको S13 निकालना है, तो 13/2 2a यानी 2 इंटू 0.5 पाई प्लस n-1 यानी 13-1 इंटू d अगेन 0.5 पाई। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, S13 इज इक्वल टू 13/2, ये वैल्यू हो जाएगी 1 पाई यानी पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13-1 12 इंटू 0.5 6 पाई हो जाएगा। S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 पाई, और S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू पुट कर दिया हमने, अब 7 से 7 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 11। S13 इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, सबसे नीचे 20 logs, फिर इसके ऊपर 19, फिर 18 in the row next to it and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? ये कहते हैं कि 200 logs को ऐसे कितने रो लगाने पड़ेंगे और सबसे ऊपर जो टॉप रो है उसमें कितने लॉक्स होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लॉक्स लगाए गए हैं वो हैं 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स, क्योंकि ये मालूम नहीं है कितने हैं, इज इक्वल टू 200। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn, अब ये जो टोटल n टर्म यानी 200 ये गिवन था, तो यहां पे हम लिखेंगे 200 इज इक्वल टू n/2 2a, तो ये हो जाएगा 40 प्लस n-1, n नहीं मालूम है, d की वैल्यू 19 - 20 यानी -1 होगी, तो ये हो जाएगा 400, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू n 40, ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -n + 1 हो जाएगा, तो 400 इज इक्वल टू ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 41n - n², इन दोनों को उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो n² - 41n + 400 इज इक्वल टू
0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। 400 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे 400 आए और ऐड करने पे 41। माइनस तो हम साइन लगा के ले आएंगे, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, इन दोनों का प्रोडक्ट 400 होगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0 और माइनस लगा करके माइनस 41 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो n कॉमन होगा, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन होगा, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको मिलेगा n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप से अगर हम देखते हैं इसको तो n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 16। हमारे पास n की दोनों वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव आती तो पॉजिटिव ले लेते, लेकिन n की दोनों पॉजिटिव वैल्यू आती हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, an फाइंड करेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सही लग रही हैं। अब देखते हैं दोनों में से कौन सी सही है, तो an निकालते हैं। तो an इज इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और 25 पुट करते हैं तो a 25 इज इक्वल टू a हमारे पास था 20, n की वैल्यू 25 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 1। तो हम a 25 की वैल्यू निकालते हैं। a 25 की वैल्यू -4 आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उस 25th नंबर रो पर -4 लाख्स हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो अब दूसरी वैल्यू पे चेक करते हैं तो a16 डायरेक्टली निकालते हैं तो a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d बताया था। तो a की वैल्यू 20 प्लस 15 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल है। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो 16 होंगे और जो टॉप रो पे लॉग होगा वो 5 होगा, यानी 20, 19, 18, 17 ऐसे करते करते जो टॉप रो बनेगा उस पे नंबर ऑफ लॉग्स 5 आएंगे और टोटल रोज जो बनेगी वो 16 की बनेगी। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the straight point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor start, ये potato race का फिगर बना हुआ है। A competitor starts from the bucket, picked up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, run back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? इसमें कंडीशन ये है कि टोटल इसमें 10 पोटैटोज रखे गए हैं। इन्होंने बताया भी है कि टोटल 10 पोटैटोज यहाँ पे दिए गए हैं और बकेट से वो नियरेस्ट पोटैटो जो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो बकेट से 5 मीटर तक आना, यानी कि उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, कवर किया और फिर यहाँ से पोटैटो पिक करना और बकेट में ड्रॉप करना। तो इसका मतलब कि उसने जो डिस्टेंस कवर की फर्स्ट टाइम वो 5 प्लस 5, तो टोटल 10 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। अब सेकेंड पोटैटो के लिए जो उसकी रेस होगी 5 प्लस 3 मीटर, तो 8 मीटर आना और 8 मीटर वापस जाना, तो ये हो जाएगा 16 मीटर। तो पहली डिस्टेंस जो बनेगी उसकी 10, फिर 16 और फिर उसके बाद एक और देखते हैं, यहाँ पे 5 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 11 मीटर जाना फिर 11 आना, तो 22 हो गया। तो पहला बना 10, फिर बना 16 और 10, 16 और फिर बना 22 एंड सो ऑन, तो अप टू 10 टर्म। तो हमारे पास 10, 16, 22 डैश डैश अप टू 10 टर्म। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म भी 10 ही है
d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और हमको S10 निकालना है, बहुत इजीली आ जाएगा, इसको आप लोग खुद कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के जो लास्ट क्वेश्चन थे 9 to 20 इसको कवर किया और इसको आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।